भगवान का नामकरण संस्कार, फिर भगवान की बाल लीलाएं। छोटे से कन्हैया ग्वाल वालों के घर चोरी करने जाते हैं, माखन चोरी करते। माखन मतलब भगवान माखन जैसा निर्मल मन चुराते हैं, चित्त की चोरी करते हैं। भगवान चोर हैं, पर कौन से चोर हैं? चित्त चोर। फिर भगवान वत्सान मुंचन, गायों को बछड़ों को खोल देते हैं। क्वचित समय असमय में गोपियां गुस्सा करती हैं, क्रोध से संजात हासा, भगवान हंस देते हैं तो गोपियां भूल जाती हैं सब। भगवान गोपियां माखन लेकर जाती हैं तो मटकी तोड़ देते हैं। भगवान गोपियों के घर में घुस के माखन निकाल कर खा लेते हैं। गोपियां शिकायत करने जाती हैं तो रास्ता रोक लेते हैं। भगवान ये सारी लीलाएं जो बच्चे करते हैं, सारी लीलाएं करते हैं। अच्छा, भगवान ये सारी लीलाएं क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, आह्लादित करने के लिए। भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, हेतु है, रहस्य है। भगवान सारी गोपियां शिकायत करने जाती हैं। भगवान मैया से कहते हैं, मैया ये सारी सखियां झूठ कह रही हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाने की लीला करते हैं। मैया बोली, च्योरे लाला तेने माटी खाई ना मैया, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला, इतना बड़ा ब्रह्मांड। देखिए शिक्षा। लोग भगवान को सामान्य, पहले भगवान माखन चुराए, फिर मुंह खोलकर दुनिया दिखाए। मानो ये कहना चाहते हैं भगवान कि हम माखन चोरी करते हैं, तुम हमें सामान्य ना समझ लेना, हम तो भगवान हैं, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। मिट्टी खाने के बाद बहाने मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड जिनके समाया हो, क्या उन्हें माखन चुरा के खाने की जरूरत है? अरे गोपियां जिस घर में नहीं जाया करते थे भगवान, वो गोपियां रोया करती थी कि कन्हैया आज हमारे घर आओ। गोपियां माखन उतनी ऊंचाई पर लटकाया करती थी जहां सहजता से, आसानी से कन्हैया पहुंचकर माखन गोपियां देखा करती थी, कन्हैया को माखन खाते और बहुत आनंदित होती थी। भगवान की लीला बड़ी निराली है। जिनकी कथा में इतना सुख है, उन कृष्ण के दर्शन में कितना सुख रहा होगा। उन गोपियों को कल्पना कीजिए ना, जिनकी माखन चोरी की बातें सुन के मन गदगद हो जाता है, तो उन्हें जब प्रत्यक्ष खाते हुए गोपियां देखा करती रही होंगी, उनके गालों में माखन लगा। तो भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो बड़ी अद्भुत, दिव्य हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? कौन सा पुण्य किया है कि कृष्ण जैसा पुत्र यशोदा मैया को मिला? यशोदा मैया ने पिछले जन्म में अन्नदान दिया। इनके द्वार पर संत आए, किसी से मांगने गई, बस प्रसाद भोजन नहीं दिया, कहा कि तुम अपने स्तन दो। माता धरा ने अपने स्तनों को काट कर दिया और बदले में अन्न लेकर के संतों को भोजन बना करके प्रसाद पवाया। संतों ने कहा, देवी आपके शरीर पर इतना रक्त, महाराज आपके लिए मैंने ये सब। भगवान, वो संत भगवान ही थे। कहा, आपने हम संतों के लिए अपने स्तनों का दान दिया, हम अगले जन्म में आपके पुत्र बनकर आएंगे। वही धरा यशोदा बनी और कृष्ण उनके गोद में आज दूध पी रहे हैं। जगत के पालनहार आज मैया की गोद में पड़े। ऐसा दिव्य स्वरूप है ठाकुर जी का, दिव्य लीला है भगवान। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी कि कन्हैया ने साड़ी पकड़ ली, माँ दूध पिलाओ, थोड़ा मक्खन। भगवान श्री कृष्ण जब मचल गए तो मैया दूध पिलाने लगी। चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनने लगा तो कन्हैया को छोड़कर मैया दूध उतारने चली तो भगवान को लगा मैया ने मेरे लिए मुझे छोड़ दिया दूध के लिए। संसार की वस्तुओं के लिए ना भगवान को ना छोड़ा करो। अच्छा बताओ, संसार के सुख ज्यादा मायने रखते हैं संसार की वस्तुएं या भगवान ज्यादा मायने रखते हैं? भगवान को मत छोड़ना। संसार छूटे तो छूट जाए। संसार तो आज नहीं कल छूटेगा ही, आप मत छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो भी छूटेगा। क्यों मेरी? तो संसार तो छूटेगा ही, भगवान ना छूटे।
यशोदा मैया भगवान को छोड़कर दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी। काम तभी बिगड़ता है जब आप भगवान को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। इसलिए स्मरण बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण मटकी तोड़कर भागे। मैया बोली दारी के आस्था ने सबरो माखन बिखेर दियो, आज तो को पकड़ के रहूंगी। अब भगवान भागे, यशोदा मैया दौड़ी पकड़ने। जो भगवान 3 पग भूमि में सृष्टि नापे, यदि वो भागना चाहे तो बताओ कौन पकड़ सकता है? पर पकड़ने का संकल्प मजबूत हो तो जब मैया पकड़ने दौड़ी तो भगवान कृपा करे, क्योंकि भगवान बिना कृपा के पकड़ में नहीं आ सकते। तभी पकड़ सकते हो आप उन्हें जब वो स्वयं कृपा करें। हम अपने बल से, योग जप तप के बल से ईश्वर को थोड़ी पकड़ सकते हैं। कृपा करेंगे तो पकड़ में आएंगे। मैया पर कृपा हुई, पकड़ लिया, पर बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी का क्या खेल है? अहमता और ममता। भगवान आपसे कितने दूर हैं? बताओ, भगवान आपसे कितनी दूर हैं? जितनी दूर आपसे आपकी आंखों का काजल है। आपकी आंखों में जो काजल लगा है वो आपकी आंखों से कितने दूर है? आंखों में ही लगा है। क्या दिखाई पड़ता है? आंखों का काजल बिना दर्पण के आंखों में लगा हुआ काजल नहीं दिखता। तो जितनी दूर आपकी आंखों से काजल है उतनी ही दूर भगवान आपसे हैं, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले दर्पण होगा तो काजल दिखेगा, सत्संग होगा तो भगवान दिखेंगे। सत्संग का दर्पण चाहिए। तो भगवान इन सब प्रकार से आपको दिखेंगे। मैया यशोदा को 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, दर्प, घमंड, ईगो। अभिमान भगवान को ना बांधने नहीं देता। क्या नहीं होना चाहिए मेरी माँ? यदि अभिमान है तो आप भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। भक्त के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि अभिमान है तो वो भक्त नहीं होगा, और भक्त है तो अभिमान नहीं होगा। कोई कहे कि मैं भक्त हूं और अभिमान भी हो, तो यदि आप भक्त हैं तो आप अभिमानी नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों के अंदर अभिमान किस किस के अंदर अभिमान है? हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ जिसके अंदर अभिमान है। मैया आपके कितने बेटे हैं? आप बताओ। 1। आपके कितने बेटे हैं? 2। आपके कितने बेटे हैं? 1 बेटा 1 बेटी। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 6 बेटे हैं। ये भी अभिमान है मेरे। यदि आप कहते हैं कि ये बेटा मेरा है तो ये भी तो अभिमान है, मेरा नहीं है। कभी ये, अच्छा ये बताओ, आपके बेटे में कितने % शेयर आपका है? आपके बेटे में कितने % शेयर आपका है? आप बताओ। देखो, आप लोग मानते हो कि ये बेटा मेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि आपके बेटे में आपका केवल स्त्री का 2% शेयर होता है, पुरुष का 1%। टोटल 97% शेयर भगवान का है। मैं सिद्ध करके बताता हूँ। एक बच्चे के जीवन में पिता का योगदान कितना है? केवल इतना कि एक दिन, एक समय पिता अपनी पत्नी के पास जाता है और स्त्री और पुरुष के मिलन से स्त्री गर्भवती हो जाती है। पिता के द्वारा कुछ पानी की बूंदों की स्थापना माँ के पेट में हो जाती है। माँ के रज से मिलकर वो पानी की बूंदों से आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता। तो पिता का कार्यक्रम हो गया पूरा। स्त्री का 9 महीने तक पेट में बच्चे का निर्माण चलता। अब इसमें स्त्री मतलब माँ का अब कोई योगदान नहीं है। माँ बाप का जो योगदान होना था, संयोग, वो हो चुका। एक क्रिया हो गई। उस क्रिया के बाद
अब आगे का 9 महीने तक का जितना भी कुछ प्रोग्राम है वो ना बाप का है ना माँ का। उस पानी की बूंदों से किस तरह से बच्चे का सिर तैयार होता, किस तरह बच्चे के हाथ तैयार होते, आंख कान नाक हड्डी किसने तैयार की? आप बेटे की हड्डी लगाने गई थी या खून भरने आप गई थी? आंख आपने लगाई होगी, कहां से खरीद के लगाई थी? कान आपने लगाए होंगे, दिल आपने लगाया होगा, बताओ। तो सारा 9 महीने में किसने तैयार किया? जैसे दुल्हन को शादी के समय तैयार कराने वाले लोग आते हैं, कोई मेहंदी लगाने वाला आता है, कोई बालों को संवारने वाला आता है, कोई मेकअप करने वाला आता है, कोई कपड़ा पहनाने वाला, उसी तरह 9 महीने में भगवान ने आपका पूरा श्रृंगार किया। सुंदर सी आंखें, सुंदर से कान, सुंदर से बाल, सुंदर सा शरीर, और जब पूरा हो गया तो आपको बाहर भेज दिया जाओ। अब बताओ इसमें माँ बाप का क्या योगदान था? बस उतना ही ना कि दोनों के संयोग से बस कुछ पानी की बूंदें गर्भ में स्थापित हो, इतना योगदान था। आगे का प्रोसेस सब तुम्हारा था कि भगवान का? जोर से किसका था? किसका था सब योगदान? तो आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि भगवान की? जोर से, जोर से नहीं है। इसलिए आपके बेटे पर आपका अधिकार ज्यादा है कि भगवान का? जोर से। इसलिए भगवान जो कर रहे हैं वो अपने अधिकार से कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम तो केवल ये देखो कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। आप लोग कहते हैं ये मेरा बेटा, इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? ये अभिमान है जो आपका था ही नहीं, आप उसे अपना मान लेते हैं। तो आपका क्या है? क्या आपका है? ना बेटा आपका, ना बेटी, ना शरीर। ये शरीर भी आपको खाली करके जाना पड़ेगा। जब आप जाओगी ना मेरी माँ, शरीर यहीं धरा रह जाएगा। तो कुल मिला के साथ कौन देता है? तुम्हारा कौन है? मेरे तो भगवान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो बेटा मेरा है, ये अभिमान है। परिवार मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ये भी अभिमान है। इस अभिमान से बचने के लिए ऐसी बोला करो, बोलो हे प्रभु, हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। पत्नी पति, बेटी बेटा, घर दुकान परिवार शरीर, सब कुछ आपका। हम आपके, आप हमारे। कुछ भी अभिमान ना रखो कि मेरा कुछ है। मेरा कुछ है ही नहीं, कहो तो भी मेरा कुछ नहीं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि आपके बच्चों पर भगवान का अधिकार ज्यादा है? इसलिए अपने आप को सौंप दो। बेटा बेटी जो है प्रभु आपकी दौलत है, आप संभालो। बेटे को प्रभु आप लायक बनाओ या नालायक बनाओ, हम आपके चरणों में इस संतान को जो है सब आपका। आश्रित रहो भगवान। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उसके बाद सौंप दो, हे प्रभु ये आपकी सकल संपदा तुम्हारी। नाथ सकल संपदा, सब कुछ आपका। आप लोग ना बाप बने बैठते हो, मैं बाप हूं। काहे के बाप हो तुम? सबके बाप भगवान, सबके पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और तुम लोग झूठे ही बाप बने बैठे हो। मैं बाप हूं। काहे के बाप हो? किस बात के बाप हो गए भैया? शारीरिक सुख लिया था बस तुमने, और क्या किया था? जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो माँ के आंचल में दूध आता है, बच्चा दूध पीता है। वो दूध भी तुम्हारा पति भरने नहीं आता, ना तुम्हारी माँ भरती है, ना तुम्हारा बाप भरता, ना तुम भरती हो। कौन भरता? जिसने जन्म दिया है उसने पीने को दूध भी दिया।
बोलो हाँ। जिस दिन से धरती पर भेजता है उस दिन से खाने पीने की व्यवस्था करता है। इतने बड़े व्यवस्थापक भगवान है और आप कहते हो करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? 9 महीने पेट में थे माँ के, कौन सा काम करते थे? क्या भूखा मरने दिया तुम्हें? जिसने पेट में रक्षा की माँ के, वो तुम्हारे रक्षक हैं, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। उनके आश्रित रहो। वो पालनहार हैं जिन्होंने पेट में तुम्हें खाना पीना दिया, मरने दिया 9 महीने। फिर तुम्हें यहां ज्यादा चिंता हो रही है, करो चिंता। भरोसा तो है नहीं भगवान पर। जितनी चिंता करते हो ना, इतना भरोसा कर लेते भगवान पर तो भी नहीं अपार हो जाती। पर तुम्हें तो चिंता है, भरोसा है ही नहीं। भगवान भगवान है मेरी माँ। माँ के आंचल में दूध भरने से लेकर आज तक सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? और तुम बनी बैठी हो माँ, मैं इसकी माँ हूं। ना बनो माँ, भगवान को माँ बनाओ। हे प्रभु आप ही माँ हो। भगवान को बाप बनाओ। हे प्रभु आप ही पिता है। हम लोग तो निमित्त हैं। हम लोग कौन है? निमित्त। क्या है हम लोग? जोर से। हम किसी के पिता नहीं, हम किसी की माँ नहीं, हम तो भगवान के दास हैं। जैसे वो नचाएंगे वैसे नाचेंगे।